हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके चेहरे पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो ठीक ही नहीं होते हैं या फिर दोबारा से आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा भी नहीं आएंगे अगर आप थोड़ी सी केयर करेंगे। और अगर आपको पुराने से भी काफ़ी पुराने टाइम से हो चुका है और ठीक नहीं हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। बस कुछ बातें हैं, उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपको ये गड्ढे हो जाते हैं आपके फेस पे। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है कि अगर आपके फेस पे मुहासे हो रखे हैं, अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं और आप उन्हें फोड़ते हैं, नाखून लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी गड्ढे हो जाते हैं। तो आपको पिंपल को फोड़ना नहीं है, नाखून नहीं लगाना है जब तक कि वो अपने आप नहीं ठीक होते। दूसरी चीज़, कुछ लोग होते हैं कि मुहासे हो गए, पिंपल हो गए, सूख गए तो उनकी पपड़ी पड़ जाती है। तो लगता है कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो पपड़ी है, पपड़ी निकाल देंगे। पपड़ी निकालने की वजह से भी धीरे धीरे पोर्स आपके बड़े हो जाते हैं और वो गड्ढों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। टिप नंबर 3, टिप नहीं है, तीसरी बात ये है कि जब कभी भी कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, पहली चीज़ तो आप ये देखें कि आपके स्किन पे सूट करने वाला हो, जिससे कि आपके पिंपल्स वगैरह हो ही ना। और अगर आपने अपने फेस पे मेकअप लगाया है तो रात को सोने से पहले मेकअप को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छी तरीके से निकालना है मेकअप को। आपको ये नहीं है कि आपने फेस पे मेकअप किया हुआ है तो आप फेस वॉश कर ले डायरेक्ट, ऐसे मेकअप नहीं निकलता है, वो उल्टा आपके स्किन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आपको मेकअप रिमूवर से अच्छी तरीके से आपको अपने फेस को क्लीन करना है, उसके बाद ही आपको सोना है। फेस पे मेकअप नहीं रहने देना है। मेकअप रहने की वजह से ही मेकअप स्किन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से मुहासे वगैरह की प्रॉब्लम होती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, फाइन लाइंस शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो फेस पे मेकअप बिल्कुल भी नहीं रखना है। और कुछ लोगों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से भी पिंपल्स आते हैं। तो पिंपल्स की केयर करना है आपको, उन्हें फोड़ना नहीं है ताकि पोर्स ना हो। और अगर आपके फेस पे पोर्स हैं तो ध्यान रखना है आपको कि आपके फेस पे जो भी पोर्स हैं उनको समय समय पर ऐसा ट्रीटमेंट करते रहें कि वो पोर्स आपके मिनिमाइज हो जाएं, बहुत बड़े ना हो। वही पोर्स जो बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं वही गड्ढों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। और जब वो पुराने हो जाते हैं तो उन्हें अगर आप अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते, ट्रीटमेंट में भी वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। कोई अगर आपको फीवर होता है, आप तुरंत ट्रीटमेंट लेते हो और ठीक हो जाते हो, लेकिन अगर बुखार पुराना हो गया है तो ट्रीटमेंट भी काफ़ी समय तक चलता है और उतना लोग कर नहीं पाते, फिर बोलते हैं फेस के गड्ढे गए नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कुछ भी फेस पे अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग का मेथड थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मलाई से अच्छी तरीके से क्लीनिंग करेंगे। मलाई को फेंट लीजिए, उसको अपने फेस पे अच्छे से लगा लीजिए, 2 मिनट तक मसाज कीजिए, उसके बाद फेस को क्लीन कर लीजिए कॉटन की हेल्प से। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको लेना है दूध। जैसा कि मैंने यहाँ पे दूध लिया हुआ है, तो इस तरीके से कच्चा दूध लिया है मैंने। 2 मिनट तक आपको अपने फेस की मसाज करनी है इस तरीके से, और उसके बाद आपको अपने फेस को अच्छी तरीके से कॉटन की हेल्प से पोंछ लेना है। दूध जो होता है ये फेस की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है, आपके पोर्स को अंदर से क्लीन कर देता है। दूध हो या मलाई, दोनों ही आपके स्किन के पोर्स को अंदर से क्लीन कर देता है, जिससे आप कुछ भी यूज़ करें तो वो अच्छे से अपना काम कर सके। कोई भी रेमेडी, कोई भी पैक, तो सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है। और अगर आप मलाई या दूध से नहीं क्लीन करना चाहते हैं तो आप रोज़ वाटर का भी यूज़ कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है चेहरे के गड्ढों की, और ये परेशानी बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप दूध या फिर मलाई से ही अपने फेस को क्लीन कीजिए।
तो अब हम बनाते हैं अपनी रेमेडी, अपना पैक जो हमें अपने फेस पर अप्लाई करना है चेहरे के गड्ढों के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है बेसन। बेसन जो होता है वो टैनिंग को दूर करता है, आपके स्किन को जो है आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है और एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो है वो है जायफल यानी कि नटमेग। यहाँ पे मैंने नटमेग पाउडर लिया है। जायफल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, आयुर्वेद में भी स्किन की सुंदरता के लिए, आपकी त्वचा की सुंदरता के लिए जायफल का इस्तेमाल किया गया है, जायफल के बारे में बताया गया है। तो जायफल में घावों को भरने की क्षमता बहुत होती है, ये आपके पोर्स को ठीक करने में बहुत हेल्प करते हैं और धीरे धीरे आपके पोर्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इसमें मैंने यूज़ किया है हल्दी। आप कसूरी हल्दी ले सकते हैं, आप किचन हल्दी ले सकते हैं या फिर आप ऑर्गेनिक हल्दी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा पीला पीला ना दिखे तो आप किचन हल्दी का यूज़ मत कीजिए, आप ऑर्गेनिक हल्दी या फिर मैं कहूँगी कि कसूरी हल्दी का प्रयोग कीजिए। और इन सबको आपको मिक्स किस में करना है? दही में, क्योंकि आपको पेस्ट बनाना है। तो ये जो मैं पेस्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, इन सबको आपको दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको अपने फेस पे लगा लेना है, जैसा कि मैं इस वक्त लगा रही हूँ। और इसे थोड़ा सा मोटा, एक थोड़ी मोटी लेयर आपको लगानी है अपने फेस पे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पतला पतला सा, एक मोटी लेयर आपको लगानी है। और कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको इसको ऐसे ही अपने फेस पे छोड़ देना है। इसको लगाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, जैसा आप ब्लीच वगैरह यूज़ करते हो, पैक यूज़ करते हो, सेम वैसे ही हंसना नहीं है। तो जब 20 मिनट हो जाए आप इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे, देखिए इसमें टाइम लगेगा, इसे आपको हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गड्ढों को भरने में टाइम लगता है। तो आपको कम से कम 1 महीना जाएगा। आप वीक में 3 बार यूज़ कीजिए, लेकिन आपका फेस बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, आपके पोर्स पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। और डेली रात को सोने से पहले आपको क्या करना है? आपको लेना है एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल। इन दोनों को मिक्स कर लेना है, बहुत थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक क्रीमी टेक्सचर बनता है जब दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये आपका एक तरीके से नाइट क्रीम बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे आपको डेली रात को लगाना है और लगा के ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देना है। अगली सुबह आप अपने चेहरे पे देखेंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। आपके दाग धब्बे तो दूर ही होंगे, आपके पोर्स मिनिमाइज़ होंगे, आपकी स्किन स्मूथ होगी, सॉफ्ट होगी, ग्लोइंग होगी और किसी तरीके के मुहासे वगैरह नहीं आएंगे अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे। और पोर्स के लिए तो आपको इसको यूज़ करना ही करना है, जब तक आप वो पैक यूज़ करेंगे तब तक ये भी आपको यूज़ करना है। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।